तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेंचैन और हेनू अंडरग्राउंड र्यून को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं, जिस जगह पर कई सारे पावरफुल लोग मौजूद होते हैं जो सभी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। अब उस जगह पर क्वेंचैन की फाइट जुओ डायनेस्टी के 6th प्रिंस से हो जाती है, जिसके बाद जुओ डायनेस्टी के लोग क्वेंचैन से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम कहां से आए हो और तुम रॉयल फैमिली के लोगों के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते हो। अब यह सुनकर क्वेंचैन उन सभी लोगों की बेइज्जती करते हुए बोलने लगता है कि मैं जिस जगह से आया हूं उस जगह के लोग पलक झपकते ही तुम्हारे पूरे डायनेस्टी को खत्म कर सकते हैं। यह सुनते ही एक ओल्ड मैन बोलता है, इस जगह पर रॉयल फैमिली के कई सारे पावरफुल लोग मौजूद हैं, तो तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे बीच से जिंदा वापस लौट जाओगे? और अगर अभी हमने तुम पर अटैक कर दिया तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। क्वेंचैन हंसते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। अगर इस जगह पर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मेरे मार्शल आर्ट क्लोन एक्टिवेट हो जाएंगे जो पलक झपकते ही तुम्हें मार देंगे। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मार्शल आर्ट क्लोन उसी पर्सन के पास होता है जिसकी कल्टीवेशन मार्शल एम्परर से ऊपर की होती है, और जब भी उस पर्सन पर कोई खतरा आता है उसका क्लोन उस खतरे से उसे बचा लेता है। तभी वह ओल्ड मैन बोलता है, इस जगह पर सच में तुम्हें इन सब चीजों की काफी ज्यादा नॉलेज है, पर अभी भी मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं। क्वेंचैन बोलता है, तो फिर क्यों ना तुम एक बार ट्राई करके देखो। अब वह ओल्ड मैन बात टालते हुए बोलता है कि इस जगह पर मैं इस फॉर्मेशन को खोलने ही वाला था, पर तुमने बीच में आकर सब कुछ खराब कर दिया। तभी क्वेंचैन बोलता है, साफ साफ क्यों नहीं बोलते, तुमसे यह फॉर्मेशन नहीं खुल रहा है। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन बोलता है, तो तुम्हें यह फॉर्मेशन इतना आसान लग रहा है तो आगे बढ़कर इसे खोलो, और अगर तुमने इस फॉर्मेशन को खोल दिया तो मैं तुम्हें अपना टीचर मान लूंगा। क्वेंचैन बोलता है, तुम जैसे लोग मेरे डिसाइपल बनने के लायक नहीं हो, तो अगर मैं उस फॉर्मेशन को खोल दूं तो क्या तुम मेरे सर्वेंट बनोगे? यह सुनकर उस ओल्ड मैन को काफी गुस्सा आता है और अब वह बोलता है कि अगर तुम हार गए तो क्या करोगे? क्वेंचैन बोलता है, अगर मैं इस फॉर्मेशन को नहीं खोल पाया तो तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन खुश होता हुआ चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब क्वेंचैन आगे जाकर उस जगह को देखने लगता है और बोलता है कि यह तो एक न्यूट्रल फॉर्मेशन है, जो सुनकर वह ओल्ड मैन हैरान हो जाता है। तभी वह बोलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, यह कोई भी बता सकता है, इसे खोलकर दिखाओ। अब उस जगह पर क्वेंचैन सभी लोगों को उस फॉर्मेशन के बारे में बताने लगता है। तभी वह ओल्ड मैन गुस्से में बोलता है कि मैं समझ गया, तुम इस फॉर्मेशन को नहीं खोल सकते हो, तो फिर हार क्यों नहीं मान लेते? उसी वक्त क्वेंचैन काफ़ी आसानी से उस फॉर्मेशन को खोल देता है, जिससे अंडरग्राउंड र्यून में जाने का रास्ता ओपन हो जाता है। अब क्वेंचैन उस फॉर्मेशन को खोलने के बाद उस ओल्ड मैन को उसका सर्वेंट बनने के लिए बोलता है, पर अब वह ओल्ड मैन अपनी बात से मुकरने लगता है। अब यह सुनते ही क्वेंचैन दोबारा से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और बोलता है कि तो फिर ठीक है, खुद ही आगे बढ़कर इस फॉर्मेशन को खोलकर अंदर चले जाओ। यह सुनकर सभी लोग उस जगह पर गुस्सा होने लगते हैं। तभी दो लड़कियां आगे बढ़ते हुए बोलती है, इस जगह पर क्वेंचैन शर्त जीत चुका है, तो अब उस ओल्ड मैन को क्वेंचैन का सर्वेंट बनना ही होगा। अब उस जगह मौजूद सभी लोग उस ओल्ड मैन के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं। तभी वह लड़की बोलती है कि अगर आज उस ओल्ड मैन ने क्वेंचैन की बात नहीं मानी तो उसका सुआन यिन पवेलियन उसे कभी माफ नहीं करेगा। अब सुआन यिन पवेलियन का नाम सुनते ही क्वेंचैन उस लड़की की ओर देखने लगता है। अब दबाव में आकर वह ओल्ड मैन क्वेंचैन का सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है। तभी क्वेंचैन बोलता है, तुम मेरे सर्वेंट हो तो अब मेरे सामने झुककर मुझसे माफी मांगो। यह सुनकर उस ओल्ड मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वह क्वेंचैन के सामने नील डाउन करता है। तभी क्वेंचैन उसके पास आता हुआ बोलता है, तुमने पहले मेरी बेइज्जती की थी, पर अब तुम मेरे सर्वेंट हो, पर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ बुरा बिहेव नहीं करूंगा, क्योंकि अब तुम मेरे कुत्ते हो। वहीं यह सब सुनकर उस ओल्ड मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह सोच रहा होता है कि एक बार अंडरग्राउंड र्यून से बाहर आने के बाद वह क्वेंचैन को जान से मार देगा, जिसके बाद क्वेंचैन दोबारा से उस फॉर्मेशन को खोल देता है। अब सभी लोग
अंडरग्राउंड र्यून के अंदर जाने लगते हैं। उसी जगह पर टियानमो भी पहुंच जाता है और अब वह क्वेनचैन को देखकर सोचने लगता है कि मैं इस जगह पर टाइम से पहुंच गया, वरना क्वेनचैन मुझे दोबारा नहीं मिलता। और अब इस जगह से सभी के चले जाने के बाद मैं क्वेनचैन को पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा, जिसके बाद वह भी सभी के पीछे पीछे अंडरग्राउंड र्यून में जाने लगता है। तभी क्वेनचैन की नज़र उस पर पड़ती है और अब क्वेनचैन उसकी बॉडी से निकल रहा ऑरा फील करके समझ जाता है कि इस पर्सन के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। अब सभी लोग अंडरग्राउंड र्यून में आ जाते हैं। तभी क्वेनचैन अपनी पावर का यूज करते हुए उस जगह पर एक प्लेटफॉर्म ढूंढता है और इसी प्लेटफॉर्म पर बने हुए फॉर्मेशन के रास्ते वह सभी लोग वापस जा सकते थे। तभी जुओ डायनेस्टी का प्रिंस बोलता है इस जगह पर तो कोई भी ट्रेजर नहीं है। अब क्वेनचैन उसे बताता है कि इस जगह पर तुम्हें कोई भी ट्रेजर नहीं मिलेगा, बल्कि इस जगह पर तुम्हें कीमती हर्ब्स मिल सकते हैं। अब सभी लोग वहां से बाहर निकलने का एग्जिट ढूंढने लगते हैं। तभी उनकी नज़र कई सारे गोश्त पर पड़ती है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब उस जगह पर सभी लोग बोलने लगते हैं कि इस जगह पर तो गोश्त बीस्ट का नेस्ट है, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी एक पर्सन बोलता है तो फिर क्यों ना हम यहाँ पर मौजूद फ्लाइंग आइलैंड्स पर जाकर वहाँ से ट्रेजर्स कलेक्ट करें और ट्रेजर्स कलेक्ट करते हुए हम वहाँ से बाहर निकलने का भी रास्ता ढूंढ लेंगे। अब यह सुनकर सभी लोग तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वह सभी लोग अपने साथियों के साथ एक एक फ्लाइंग आइलैंड पर चले जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।